सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और बच्चों, चलते हैं। आज हमने आपके लिए एक बिल्कुल नया सा टॉपिक लिया है जिसका नाम है शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण में देखो, दो चीज आती है। एक तो आता है उपसर्ग और एक आता है प्रत्यय। तो क्लास 9th सीबीएसई कोर्स बी, उसमें आपके हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम चलते हैं प्रत्यय की ओर। बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है प्रत्यय की परिभाषा। क्या देखेंगे? प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या लाते हैं बच्चों? परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आया, नहीं आया? अब इसके बाद चले अपन। इसके बाद की बात करूं मैं बच्चों, प्रत्ययों के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार कितने भागों में बांटा गया? प्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? प्रत्यय को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया है? एक होता है कृत, जिसको कहा जाता है कृदंत प्रत्यय। और दूसरे नंबर का क्या होता है? दूसरे नंबर का होता है तद्धित प्रत्यय। दूसरे नंबर पे क्या है? तद्धित प्रत्यय। अब हमें देखना है कि कृत प्रत्यय, कृदंत, जिसको कृदंत कहा जाता है, और तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ये होते क्या हैं? चलें, अब सबसे पहले हमें देखना है क्या प्रत्यय में कृत या कृदंत प्रत्यय। कृत या कृदंत प्रत्यय ये होते क्या हैं? वे प्रत्यय जो किसी क्रिया धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में
परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। अब क्रिया क्या होती है बच्चों? सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा क्रियाएं क्या होती है। पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, घूमना आदि, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब इसके पीछे कैसे लगेगी? जैसे मैंने यहां पर लिखा उदाहरण के रूप में पठ, और पठ में हमने जोड़ा अक, तो बच्चों जो प्रत्यय से जुड़ करके जो परिवर्तन होगा वह होगा पाठक। और पाठक यानी क्या होता है? पढ़ने वाला। और पाठक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अब आपको सबसे बड़ी विशेषताएं क्या बताना चाहता हूं मैं इसके माध्यम से। हमने इसमें पढ़ा है कृत या कृदंत प्रत्यय में कि वे प्रत्यय जो किसी क्रिया धातु, बच्चों यहां पर तो क्या होना चाहिए? धातु, क्रिया धातु ही होनी चाहिए। लेकिन अक, आपको एक बात और विशेष बता देता हूं कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, केवल यह क्रिया या विकारी अविकारी शब्दों की सहायता करते हैं और उससे जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन लाते हैं। इसके अलावा इनका कोई यूज नहीं है। तो बच्चों यहां पर आपको समझ में आया पट क्या है? पट है क्रिया धातु। अक क्या है? प्रत्यय। इससे क्या जुड़ा, क्या मिला? पाठक। और पाठक का अर्थ क्या होता है? पढ़ने वाला। और पाठक क्या है? संज्ञा शब्द। ये बात समझ में आ गई आपको? ये पहला वाला उदाहरण अपन ने ले लिया। फिर दूसरे पे चलो अपन। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इसमें देखते हैं बच्चों तद्धित प्रत्यय होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि तद्धित प्रत्यय उन्हें कहेंगे किसको? कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके पीछे जो क्रिया नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे जुड़ने वाले शब्दों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखो आप, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?
उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कहा जाता है। बच्चों क्या होना चाहिए शब्द? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन शब्दों के यदि पीछे क्रिया जुड़ती है, इन शब्दों के पीछे क्या जुड़ता है, यदि प्रत्यय जुड़ता है तो हम उनको क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। उदाहरण मैंने यहां पर लिया आपके लिए। मनु प्लस अ क्या बना? मानव। मनु प्लस अ मानव बनाया। अब मनु प्लस अ का मानव कैसे बना? एक तो आपने यण संधि पढ़ी है कि उ का व हो जाता है, लेकिन उ का व होने से भी मनव ही होता है, मानव नहीं होता। लेकिन बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि जब किसी भी मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ेगा तो या तो शब्द का दीर्घीकरण बड़ा रूप हो जाता है, पहले वाले इसका, जैसे माँ है तो यहाँ पहले वाला क्या हो गया? माँ, इसका दीर्घीकरण होता है यानी बड़े में बदल जाता है, आ में बदल जाता है, ई ए में बदल जाता है और उ औ में बदल जाता है। ये विशेष ध्यान आपको इसमें रखना है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो चले हम अब देखते हैं कि प्रत्यय। बच्चों ये परिभाषाएं प्रत्यय अपन पढ़ रहे थे, परिभाषा मैंने आपको बता दी। नए शब्दों के बनाने के लिए शब्दों के पीछे शब्दांश या शब्द लगाए जाते हैं। जैसे पान के साथ वाला लगाकर पान वाला शब्द बना, जिसका अर्थ होता है पान बेचने वाला। किसी शब्द से पीछे लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश या शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। और सबसे पहले पे हमने कृत या कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ा है कि क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत और अकृत और अंत कहते हैं। जैसे लिख प्लस लिखा आवट लिखावट और पालन प्लस हार पालनहार। बच्चों सबसे विशेष क्या बात है इसमें? सबसे विशेष बात है कि हमें यह देखना है कि कृत जो प्रत्यय है उसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से होते हैं? कृतवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय और कर्मवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। अब इसमें देखना है हमें कि कृतवाचक कृत प्रत्यय। बच्चों सबसे पहले लगाया इन्होंने अक प्रत्यय। किसमें लगाया? गे प्लस अक। अब कैसे बना देखो आप, गे गए प्लस अक। अयदि संधि आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी। उसमें क्या था कि अय के बाद असमान स्वर आ जाए तो अय आय में बदल जाता है। तो जब अय आय में बदल जाता है तो ये इसका क्या बना? नया शब्द गायक। बना नहीं बना? तो गे प्लस अक गायक, चल प्लस अक चालक और धव प्लस अक धावक। बिल्कुल तैयार है आपका? फिर आगे चलते हैं अपन। आख। बच्चों तेर प्लस आख तैराक बना, बिल्कुल बना। अक्कड़ प्रत्यय देखा अपन ने, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, भुज प्लस अक्कड़ भुजक्कड़, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़। 3 शब्द इसके अपन ने अक्कड़ के बनाए। आओ पे चलो आप कि खा प्लस आओ खाओ, टिक प्लस आओ टिकाओ और आलू पे चलो, झगड़ प्लस आलू झगड़ालू। बिल्कुल बना। आकू से देखो आप, लड़ प्लस आकू लड़ाकू और इया प्रत्यय देखो आप, इया से घट प्लस इया घटिया, बड़ प्लस इया बढ़िया और एरा प्रत्यय देखो आप, लुट प्लस एरा लुटेरा और बस प्लस एरा बसेरा। इया प्रत्यय जिसको हम कहेंगे गे प्लस इया गवैया और रख प्लस इया रखैया और खे प्लस एया खेवैया। और फिर हमने लिया इसमें हार। हार प्रत्यय
पालन प्लस हार पालनहार, रखना प्लस हार रखनहार, और सृजन प्लस हार सृजनहार। ये लिया हमने बच्चों। आगे चले अपन। फिर दूसरे पे मैंने यहां पर लिया है कर्मवाच्य, कर्मवाचक कृत प्रत्यय लिया है। तो देखो आप इसको, आ से ठेल प्लस आ ठेला, झूल प्लस आ झूला, बिल्कुल बना। ऊ, झाड़ प्लस ऊ क्या बना, झाड़ू। ओना से क्या बना, खेल प्लस ओना खिलौना, और बिछा प्लस ओना क्या बना बच्चों, बिछोना, बिल्कुल बना। ना है पाल प्लस ना पालना, खा प्लस ना खाना, गा प्लस ना गाना, बन जाएगा बिल्कुल। नी प्रत्यय, ओढ़ प्लस नी ओढ़नी, चल प्लस नी चलनी, बिल्कुल बना साहब। अब हमने तीसरे नंबर का लिया है बच्चों, कौन सा लिया है, करण वाचक कृत प्रत्यय। इसमें देखो आप प्रत्यय देखिए, झेल प्लस आ झूला, ठेल प्लस आ ठेला। ये झेल का ध्यान देना आप, झेल ए ओ में बदल गया इसमें, ठीक है। अन प्रत्यय, झाड़ प्लस अन झाड़न, ढक प्लस अन ढक्कन, और बेल प्लस अन बेलन। आने का है मथ प्लस आनी मथानी। और बच्चों ऊ का बताया कि झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, और ओना में क्या है, खेल प्लस ओना खिलौना, और ओटी का कस प्लस ओटी कसोटी। यहां तक आपको समझ में आया, बिल्कुल। आगे चले अपन। अब इसमें विशेष बात क्या दी है, देखो आप, विशेष क्या है कि कर्मवाचक कृदंत शब्दों का प्रयोग कभी कभी करणवाचक कृदंत शब्दों के रूप में भी दिखाई पड़ता है, किंतु ध्यान से देखने पर इनका प्रयोगात्मक अंतर स्पष्ट नजर आता है। जैसे मान लीजिए अपने उधर झाड़ू रख दो, कर्मवाच्य है, इधर से झाड़ू से साफ करो, तो से देखो आप, करण का क्या है, से के द्वारा, तो झाड़ू से साफ करो, और झाड़ू उधर रख दो, अरे उधर झाड़ू को रख दो, तो बच्चों इसमें अपन क्या, को, तो यहां तो कर्म का काम कर रहा है, और यहां पर किसका काम कर रहा है, करण का। तो इन दोनों का भी अंतर आपको दिखाई देना चाहिए। आगे चले अपन भाववाचक कृत प्रत्यय में चलते हैं। आ प्रत्यय, पूज प्लस आ पूजा, सेव प्लस आ सेवा, झगड़ प्लस आ झगड़ा। आई से लिया है हमने चढ़ प्लस आई चढ़ाई, लड़ प्लस आई लड़ाई, और बुन प्लस आई बुनाई। आगे चले आन, थक प्लस आन थकान, अरे उड़ प्लस आन उड़ान। आपसे क्या लिया, मिल प्लस आप मिलाप, बिल्कुल। आपा से क्या लिया, छल प्लस आपा छलापा, ठीक है, आवा भी बन जाएगा, छल प्लस आवा छलावा भी बन जाएगा। और आओ से क्या लिया, बहा प्लस आओ बहाओ, फेल प्लस आओ फैलाओ, और कस प्लस आओ कसाओ। बनेगा नहीं बनेगा। आगे देखे बच्चों, आवट, लिख प्लस आवट लिखावट, दिख प्लस आवट दिखावट, और मिल प्लस आवट मिलावट। फिर अब आगे चले, आवा, दिख प्लस आवा दिखावा, छल प्लस आवा छलावा, और बुला प्लस आवा बुलावा। और आज से क्या बनाया अपन ने, आज से पी प्लस आस प्यास, और आहट से क्या बनाया, घबरा प्लस आहट घबराहट। तो बच्चों ये जितने भी हम देख रहे हैं ना, ये क्या है, क्रियाएं हैं। ध्यान देना आप, पूज सेव झगड़ चढ़ लड़ बुन थक उड़ मिल छल बह फैल कस लिख दिख मिल, दिख छल बुला पी घबरा बोल हंस। ये सब क्या है बच्चों, क्या है ये सब है क्रियाएं। आगे चले अपन, आहट पे आ गए थे, आगे चले ई से चलो, बोल प्लस ई बोली, हंस प्लस ई हंसी। ओता, समझ प्लस ओता क्या बना, समझौता। और ओती, चुन प्लस ओती चुनौती, और काट प्लस ओती कटौती, बिल्कुल बना। न से क्या बना, चल से चलन लेन और देन,
बिल्कुल बना या नहीं बना। तो अब आगे चलते हैं हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों देखते हैं इसमें कि प्रत्यय है आ, पढ़ से क्या बनेगा पढ़ा, लिख से क्या बनेगा लिखा, देख से क्या बनेगा देखा, और ता का क्या बनेगा बह, यानी बह प्लस ता बहता, हंस प्लस ता हंसता, बोल प्लस ता बोलता। फिर कर, कर भी एक प्रत्यय है। खा प्लस कर क्या काम करता है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं ये। कर, खाकर, पीकर, सोकर, लिखकर, सारी के सारी क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया में आता है, ध्यान देना इसको। पूर्वकालिक क्रियाएं, या में खा प्लस या खाया, सो प्लस या सोया, गा प्लस या गाया, पा प्लस या पाया, रो प्लस या रोया। ये बात समझ में आ गई आपको। आगे चले अपन, आगे चलते हैं बच्चों। तद्धित प्रत्यय के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वापस से इसको रिपीट करना चाहूंगा कि क्रिया के धातु से अलग किसी अन्य शब्द के अंत में बच्चों क्या नहीं होना चाहिए, क्रिया नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको सीधा सीधा फंडा बताया है इसका। क्या बताया है कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द, इन तीनों के यदि पीछे कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो वह तद्धित है। बिल्कुल ध्यान देना। प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले 5 प्रकार बच्चों, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं बिल्कुल होती है, उनवाचक और या लघुतावाचक संज्ञाएं, संबंधवाचक संज्ञाएं और कृतवाचक संज्ञाएं, और विशेषण वाचक संज्ञाएं या विशेषण शब्द इसमें होते हैं। तो सबसे पहला यहां पर लिया है भाववाचक संज्ञाएं। कैसे बनती है भाववाचक संज्ञाएं, देखो आप। सबसे पहला लिया हमने आई। अच्छा, अच्छा एक विशेषण है, जबकि अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा है। बुरा एक विशेषण है, लेकिन बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अरे पंडित एक विशेषण है, और चतुर भी एक विशेषण है, पंडिताई चतुराई यह हो जाएगा। बच्चों आपा, पूजा प्लस आपा पूजापा। अरे मोटा प्लस आपा विशेषता है ना, विशेषण है। मोटापा, बूढ़ा प्लस आपा बूढ़ापा। बनेगा नहीं बनेगा। आस का क्या है, खट्टा प्लस आस खटास, भाववाचक संज्ञा है। मीठा प्लस आस मिठास। आपको इसमें क्या पता चल रहा है कि जो ये शब्द है ना, ये क्या है, ये विशेषण शब्द है, और इनसे हम क्या बना रहे हैं, भाववाचक शब्द, संज्ञा शब्द बना रहे हैं। बच्चों आहट, गरम प्लस आहट गर्माहट, नरम प्लस आहट नरमाहट, और कुश प्लस गरम प्लस आहट गर्माहट, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट, और चिकना प्लस आहट चिकनाहट। फिर आगे चले अपन, ई गरम प्लस ई गर्मी, नरम प्लस ई नरमी, और कुश प्लस ई कुशी। ता वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुंदर प्लस ता सुंदरता, मधुर प्लस ता मधुरता, कटु प्लस ता कटुता, लघु प्लस ता लघुता, और मानव प्लस ता मानवता। और तो में पशु प्लस त्व पशुत्व, और मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्व, और देव प्लस त्व देवत्व। तो इसमें अपन ने भाववाचक बनाया। फिर आगे चलो अपन पन पे चलो। बच्चा प्लस पन बचपन, नीला प्लस पन क्या बनेगा नीलापन, और पागल प्लस पन पागलपन, और अपना प्लस पन अपनापन। फिर बच्चों नी, चांद से क्या बना चांदनी। तो ये हमने क्या पढ़ा, भाववाचक कृत या कृदंत प्रत्यय हमने पढ़ा। फिर सेकंड नंबर पे आ गए अपन, कहां पर आ गए बच्चों, उन, उनवाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं अपन। देखो आप इया प्लस इया प्रत्यय पर चलते हैं, लोटा प्लस इया लुटिया। अब इसकी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि लो ओ की मात्रा है, लेकिन इया प्रत्यय लगते ही ऊ की मात्रा हो गई, सबसे बड़ी विशेषता है। डिब्बा प्लस इया डिबिया, और खाट प्लस इया खटिया।
बनेगा नहीं बनेगा। ई प्रत्यय, नद प्लस ई नदी, नाला प्लस ई नाली, थाल प्लस ई थाली, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी। ओला प्रत्यय का क्या बनेगा, खाट प्लस ओला खटोला, और सांप प्लस ओला क्या बनेगा, सपोला। री, कोठा प्लस री कोठरी, छाता प्लस री छतरी। बना नहीं बना बच्चों, आगे चले अपन। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय देखो आप, आल, ससुर प्लस आल ससुराल। हाल में क्या है, नाना नानी ननिहाल, और जा का क्या है, आत्मज या आत्मजा बन जाएगा। एरा का क्या है, चाचा प्लस एरा चचेरा, फूफा प्लस एरा पुपेरा, मामा प्लस एरा ममेरा। हाँ, ये सारे के सारे संबंध है, एक दूसरे से संबंध। बिल्कुल। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, इसमें देखो आप, आर, लोहा प्लस आर लोहार, सोना प्लस आर सुनार। बनेगा नहीं बनेगा। इया, मुख प्लस इया मुखिया, दुख प्लस इया दुखिया, रसोई प्लस इया रसोईया। और बच्चों, ई, सुख प्लस ई सुखी, दुख प्लस ई दुखी, शास्त्र प्लस ई शास्त्री, धन प्लस ई धनी, मान प्लस ई मानी। ये सारे के सारे शब्द इसके बन जाएंगे। एरा देखो आप, सांप प्लस एरा सपेरा बन गया, वान का, गाड़ी प्लस वान गाड़ी वान, और वाला पान वाला चाय वाला सब्जी वाला, बहुत सारे बन जाएंगे। और हार का, हारा का क्या बनाया, लकड़ी प्लस हारा लकड़ हारा, पानी प्लस हारा पनी हारा। बिल्कुल बना नहीं बना। कार का क्या बना, कथा प्लस कार कथाकार, चित्र प्लस कार चित्रकार, और नाटक प्लस कार नाटककार। अब विशेषण बनाने वाले शब्द देखो, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय देखो। आ, भूख से क्या बना, भूखा। बच्चों ये जो निर्मित है ना, ये विशेषण है सारे के सारे। भूख से भूखा, प्यास से प्यासा, प्यार से प्यारा, ठंड से ठंडा, और मेल से मेला। बिल्कुल बना। आलू पे चलो, दया प्लस आलू दयालु, कृपा प्लस आलू कृपालु, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू। इक से क्या बनाया, दिन प्लस इक दैनिक, और मास प्लस इक मासिक, धर्म प्लस इक धार्मिक, और लोक प्लस इक लौकिक। अरे समाज प्लस इक सामाजिक, और इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, और सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक। बच्चों ऐसे बहुत सारे हैं एक से तो, और एक को आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इत, पुष्प प्लस इत पुष्पित, हर्ष प्लस इत हर्षित, प्रकाश प्लस इत प्रकाशित, और चित्र प्लस इत चित्रित। बनेगा नहीं बनेगा। ई से देखो आप, लोभ प्लस ई लोभी, लालच प्लस ई लालची, धन प्लस ई धनी, क्रोध प्लस ई क्रोधी, और बंगाल प्लस ई बंगाली। ई प्रत्यय, भारत प्लस ई भारतीय, और देश प्लस ई देशीय, और राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय। बनेगा नहीं बनेगा। इन, कुल प्लस इन कुलीन, ग्राम प्लस इन ग्रामीण, और रंग प्लस इन रंगीन, और नमक प्लस इन क्या बना बच्चों, नमकीन। आगे चले, इला प्रत्यय पे चलो। चमक प्लस इला चमकीला, रस प्लस इला रशीला, नशा प्लस इला नशीला, और गर्व प्लस इला गर्विला। बना नहीं बना। ऊ, बाजार प्लस ऊ बाजारू, पेट प्लस ऊ पेटू, और ढाल प्लस ऊ ढालू। और बच्चों, मान और मति, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। बिल्कुल बनेगा। वान और वती, धनवान धनवती, और बलवान बलवती। बना नहीं बना, बना नहीं बना। तो ये हमने प्रत्यय के आज 5 प्रकार पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इन प्रत्ययों से संबंधित हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित एक्सरसाइज और इसके बहुत सारे प्रश्न हमें हल करने हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।